अब बात करते हैं ट्विटर के नए बॉस की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की जिम्मेदारी एक भारतीय को सौंपी गई है। नाम है पराग अग्रवाल। मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले ट्विटर के नए सीईओ पराग का कनेक्शन ख्वाजा की नगरी अजमेर से है। कैसा रहा उनका अब तक का सफर और क्या है उनका मरुधरा कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। पराग के परिवार ने यहाँ पर रहा। यहाँ से साल 1989 में यहाँ से शिफ्ट होकर वो धान मंडी चला गया था और धान मंडी में जब वो चले गए थे उसके बाद जो है पराग का जन्म अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ था। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ का सीधा संबंध अजमेर से है। 21 मई 1984 को उनका जन्म अजमेर शहर के सरकारी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ था। तब पराग के पिता राम गोपाल अग्रवाल मुंबई में कार्यरत थे, लेकिन उनके दादा दादी अजमेर के धान मंडी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। उनके दादाजी जो थे रामचंद्र जी, वो इस मकान में रहते थे जिनका मैंने आपको कमरा दिखाया। पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था और बहुत अच्छे इंसान थे वो। बहुत हमारा जो रिलेशन था अभी तक भी है उनसे। उनकी जो डॉटर है वो बॉम्बे रहती है। वो टैप्स से पास आउट, टैप्स में डॉक्टर थी, वो मुंबई में रहती थी और उनका नाम है उमा गुप्ता, डॉक्टर उमा गुप्ता। तो उनसे अभी भी हमारा कम्युनिकेशन है। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अजमेर से जुड़ा ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का बॉस बनेगा। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पराग ने पीएचडी पूरी की। पराग अग्रवाल पिछले 10 साल से ट्विटर से जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था। ट्विटर ने उन्हें 2018 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। आपको बता दें कि अजमेर में पराग का परिवार इसी मकान में रहता था, जिससे उनके परिवार की कई यादें जुड़ी हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज का और अजमेर का जन्मा जाया पराग अग्रवाल आज सर्वोच्च पद पर ट्विटर में पहुंचा है। तो निश्चित रूप से ये तो न सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए बल्कि पूरे अजमेर के लिए खुशी की बात है ही। और मैंने समाज के कई बंधुओं से सब बारे बात की है, कईयों के फोन भी आए हैं। पराग के पिता राम गोपाल अग्रवाल मुंबई में बार्क से जुड़े थे, तो उनकी मां शशि अग्रवाल भी मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। तो अजमेर में उनके पुराने पड़ोसियों के मुताबिक पराग के माता पिता 4 दिसंबर को अजमेर आ रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम रख के उनके माता पिता का अभिनंदन यहाँ किया जाए, परंतु समय की व्यस्तता के कारण उन्होंने हमें कहा कि जिस जगह वो आएंगे वहीं उन्होंने बल्कि हमें बुलाया है समाज के लोगों को, और वहीं बैठकर हम समाज की तरफ से उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही समाज के गौरव पराग अग्रवाल के लिए भी निश्चित रूप से स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ न कुछ अजमेर की यादगार, जहाँ वो जन्मे वहाँ की यादगार उनके लिए भेजेंगे। तो देखिए, ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल जो इस वक्त एक सेलिब्रिटी के रूप में ग्लोबली फेमस हो चुके हैं, उनका अजमेर से कनेक्शन है। इस मकान में न सही लेकिन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर धान मंडी इलाके के एक मकान में उनका जन्म हुआ और जन्म के महज साल 6 महीने के अंदर ही वो अपने माता पिता के साथ बॉम्बे चले गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा अजमेर में नहीं हुई, लेकिन उनके दादा दादी अजमेर से ही पैदा हुए थे। माता पिता की शिक्षा दीक्षा अजमेर से ही हुई और आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद न सिर्फ अजमेर बल्कि समाज का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो देखिए, अजमेर में जन्म हुआ पराग का और आज वो ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी जो हुई वो मुंबई में हुई और उसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से उन्होंने पीएचडी किया। पिछले 10 सालों से ये लगातार ट्विटर से जुड़े हुए हैं। सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जब यह खबर आई उसके बाद अजमेर के लोग और खास करके वो एरिया जहां पे इनका जन्म हुआ, जहां पे इनके
दादा दादी रहा करते थे, माता पिता रहा करते थे, क्या रिएक्शन था? देखिए अभिषेक, जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई कि अजमेर में जन्मे पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया की सबसे मजबूत संस्था ट्विटर का सीईओ बनाया गया है, तो अजमेर में 2 जगह पर इनके जो है फोरफादर्स रहा करते थे। एक सबसे पहले खजाना गली में, जहां उन्होंने करीब 25 साल का लंबा वक्त गुजारा, वहां आज हम पहुंचे थे। तो वहां 1 मिनट अभिजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त पराग की माताजी शशि अग्रवाल वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, और बहुत बधाई आपको कि आपके पुत्र ने यह मुकाम हासिल किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, जब आपको पता चला, ये न्यूज आपको मिली, क्या रिएक्शन था आपका? हम खुशी से बहुत 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 खुश हो गए। बात हुई उनसे उसके बाद? हाँ बिल्कुल हुई, सब बात हुई। क्या क्या बातें हुई? बिना बात के बात हो गई, हम खुश हो गए, हमें देख के खुश हो गए। अच्छा, अब देखिए, चूंकि वो जिस तरीके से उन्हें सीईओ बनाया गया, उसके बाद पूरी दुनिया उनके बारे में जानना चाहती है कि पराग कैसे थे, क्या था उनका बचपन, सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। तो बचपन की कुछ यादें अगर आप शेयर करें। बचपन में जैसे सब बच्चों का बचपन है, वैसा ही उनका भी बचपन रहा है। हाँ, उन्हें कार से खेलने का शौक था, खिलौनों में। क्रिकेट तो सारे बच्चे खेलते हैं, और कंप्यूटर की मैगजीन। और खाने पीने में क्या पसंद था उन्हें? शशि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सुनाई दे रही है, बोलिए, आप बोलिए। खाने पीने में क्या क्या चीजें पसंद हैं उन्हें? हाँ, खाने पीने में सभी कुछ उन्हें अच्छा लगता है, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, सभी तरह का खाना उन्हें अच्छा लगता है। कुछ स्पेशल जो माता के हाथ का अमूमन वो कहा बहुत जाता अच्छा है कि खाना माँ के हाथ का? बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं। और पराग को लेकर के क्या जानकारी है? वो कब इंडिया कब आने वाले हैं? जी जी जी, बोलिए, वापस बोलिए प्लीज, सॉरी। इंडिया कब आने वाले हैं? अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है फिलहाल तो। और चूंकि शशि जी, जो जानकारी मिली कि उनका जन्म अजमेर में हुआ है, तो देखिए राजस्थान का कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत रहा है, और जी जी, कुछ समय भी उनका शायद बीता है अजमेर में। हमारा परिवार अजमेर से ही है। तो पराग के दादाजी दादी जी का घर अजमेर में ही रहा है जी, इसलिए हमारा अजमेर में हर साल काफी टाइम गुजारना रहा है, दादी के घर में, ननिहाल में। जी जी, तो राजस्थानी खाना उन्हें पसंद है? जी बहुत पसंद है। राजस्थान में क्या? राजस्थान की दाल बाटी, राजस्थान की घेवर रबड़ी के, और अजमेर की कड़ी कचौरी, और जोधपुर का जो आलू बड़ा होता है वो, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, और जो उनकी जर्नी रही है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई शुरू हुई, और फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नहीं, मुझे इस बार आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो दोबारा प्लीज पूछेंगे मुझे? नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जरा सा आप शेयर करें कि किस तरीके से शुरू हुई, उसके बाद मुंबई आईआईटी और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का जर्नी थोड़ी शेयर आप करें। जी, बॉम्बे में हम लोग बीआरसी कॉलोनी में रहते थे, अणुशक्ति नगर में। तो वहीं के स्कूल में, इनकी सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई हुई है। बाद में इन्होंने आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, और पीएचडी इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है जी। और पीएचडी करने के बाद इनका ट्विटर में ही जॉब रहा है 10 साल से जी। और इसके बीच में इन्होंने आईआईटी में रहते हुए 1 साल इंटर्नशिप किया था सिंगापुर में, 1 साल एक वेकेशन में इंटर्नशिप किया था फ्रांस में। अच्छा, तो और जी शशि, तो अब एक सवाल और मैं आपसे, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अजमेर वो कब आएंगे, क्योंकि अजमेर जहां पे उनका जन्म हुआ है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। जहाँ तक हमें याद है, अजमेर में उनका लास्ट टाइम आना शायद काफी सालों पहले ही हुआ है, क्योंकि अब हमारी फैमिली पूरी बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी।
तो रिलेटिव्स हैं, लेकिन अभी आके काफी साल हो गए, मोर देन 10 ईयर। क्योंकि वहां के लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब वो इंडिया आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अजमेर आए। चलिए, बहुत बहुत हम शुभकामनाएं, समझ सकते हैं, बहुत हम समझ बधाई सकते आपको हैं। शशि जी कि जी, आपके बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है और न सिर्फ राजस्थान अजमेर बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। बहुत शुभकामनाएं आपको। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।